आप सभी प्रभु प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि नमन। और मुझे बात करनी आती नहीं है क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि बातें जैसे लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं बात करने में, उन्हें बातें बनानी बहुत अच्छे तरीके से आती है। उस तरीके से मेरा कुछ ऐसा रहा ही नहीं है जन्म से कि बहुत ज़्यादा सबसे इस तरीके से बातें करने वाली ऐसे रहा ही नहीं, किसी को पता भी नहीं है कि मैं मतलब इस तरीके से आप लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि कभी ऐसा रहा ही नहीं, माहौल ऐसा बना ही नहीं मेरे जन्म से ही इस तरीके का ही रहा पूरा जीने का तरीका। तो मतलब ऐसा ही मिला। तो पर मैं बस ये सोचती हूँ आप लोगों से मुझे बहुत अच्छा लगता है बात करना, क्योंकि प्रभु प्रेमियों के साथ तो कर ही जा सकती है ना बात। बाहर की दुनिया तो बस बनावटी व्यवहार में लगी रहती है। तो उन्हीं से रहता है कि वो सारी बातों को समझेंगे, नहीं तो हम ऐसी बातें किसी से करेंगे तो कोई अच्छा नहीं मानता। इतना प्रभु प्रेमी मानते हैं अच्छे, क्योंकि प्रभु प्रेम की बातें करेंगे तो प्रभु प्रेमी जो होंगे वही मानेंगे अच्छे, बाकी लोग तो नहीं मानेंगे ना। तो मेरे को बस ये रहता है कि मैं अगर किसी के अध्यात्म के रास्ते में अपन को आगे बढ़ाने में जो प्रभु प्रेमी हैं, प्रभु प्रेम के रास्ते में चल रहे हैं, उनके रास्ते में को अच्छे तरीके से बनाने में मैं कुछ सहयोग दे सकूं तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा धन्यभागी मानूंगी। बस यही रहता है मेरा कि मेरी बात करने का आपसे मतलब, बाकी और कुछ नहीं रहता किसी से कोई मतलब। किसी को पता भी नहीं, मैंने आपको कितनी बार बताया है ना कि मैं तो ऐसे ही चैनल बनाती रहती हूँ और मैं उन्हें चला भी नहीं पाती हूँ, बस बना बना के थोड़ा थोड़ा चला के छोड़ देती हूँ ऐसे, क्योंकि हो नहीं पाता है मुझसे। बस ऐसे बनाती रहती हूँ, जैसे मैं बोलती हूँ मुझे ना सब्सक्राइबर चाहिए, ना अच्छे कमेंट, ना लाइक शेयर, कुछ नहीं चाहिए। बस आप जहाँ कहीं भी हो वहाँ पर आप शांति फैलाओ बस, और कुछ नहीं। मतलब कोशिश करो शांति फैलाने की जितनी हो सके करते हैं, पर मतलब कोशिश प्रार्थना करो प्रभु से कि आपके द्वारा शांति ही फैले, क्योंकि शांति से बड़ी कोई और चीज़ नहीं। मैंने आपको बोला है ना, हमेशा बोला है, उससे कीमती कोई चीज़ नहीं है। चाहे अगर किसी जगह पे अशांति है और आप को अशांति में रहने से वहाँ पर कुछ फ़ायदा भी हो रहा है, जिसको लोग बोलते हैं बाहर की दुनिया, किसी भी तरीके का कुछ भी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं जिनको अच्छी चीज़ें बोला जाता है, पर अध्यात्म में तो अगर इंसान जाएगा तो उसे बाहर की ये सब चीज़ें में इतना रस आएगा ही नहीं है। तो फिर हो जाए वो अच्छी कीमती लगेगी नहीं, बस प्रभु प्रेम के सिवा कुछ किसी चीज़ में मन ही नहीं लगेगा। सबसे कीमती वही लगेगा। जैसे मैंने आपको हमेशा बोला है कि कण कण में परमात्मा नहीं है, कण कण ही परमात्मा है। ऐसी भावना आपके अंदर बढ़ती जाएगी। तो बस मेरा यही रहता है आप लोगों से बात करने का मतलब कि आप बस प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि अगर मैंने आपके दिल में ज़रा सी भी जगह बनाई है, जैसा आप मुझे हर समय एहसास कराते हो, मेरी आँख में आँसू आ जाते हैं। अब जब मैं देखती हूँ आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हो, मेरे जन्म से कभी ऐसा था ही नहीं। जैसे मैंने आपको कितना बोला है कि मैं जन्म से सोचती थी क्या इस जीवन का कोई मतलब है, मेरी सांसें चल क्यों रही हैं, इन सांसों का कोई मतलब है। आप लोगों का इतना प्यार मिलता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे जीने का मतलब मिल गया, मेरी सांसें चलने का मतलब मिल गया है। मेरी सांसें आप लोगों के लिए ही चल रही थी, यही मेरे को ऐसा लगता है। जैसे मैं ऐसे चैनल बनाती रहती हूँ तो आप हर मेरी आवाज़ को इतना पहचानते हैं कि आप लोग हर चैनल में मेरे पास आ जाते हैं। क्योंकि मैंने बताया ना कि मेरी तो जन्म से बात करने का किसी से वो ही नहीं होता ही नहीं था कि किसी से बात की जाए। कुछ ऐसा माहौल नहीं बनता था कि ज़्यादा बातें बातें करने वाला। तो बस मैं ये सोचती हूँ कि जीवन का कुछ नहीं भरोसा है। कभी भी जीवन समाप्त हो जाए तो मैं किसी की भी आध्यात्मिक यात्रा में अपना योगदान दे सकूँ, उसे आगे बढ़ाने में अच्छे तरीके से। तो बहुत ज़्यादा अपने आप को समझूंगी कि मेरा जीवन सफल हो गया बस, और कुछ नहीं मेरा आपसे बात करने का मतलब। कुछ भी नहीं चाहिए कि मेरी को रिस्पेक्ट करे, मुझे आदर सम्मान दे, कुछ भी नहीं चाहिए।
है कि कोई मुझे आध्यात्मिक माने, कुछ जिस तरीके से भी लोग दूसरों को बताते हैं कि हमारे साथ ये हुआ वो हुआ है, तो उनके वो कई लोग ऐसे चाहते हैं, उसमें सारे नहीं चाहते हैं, कई लोग ऐसे चाहते हैं कि उन्हें लोग सम्मान दें, अच्छा माने, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक माने। लोग जब बाहर की दुनिया का नाटक चलता है ना, अध्यात्म के नाम पे नाटकबाजी, ताकि लोगों से सम्मान मिले, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं आपको सिर्फ इसलिए बताती हूँ कि आपकी, क्योंकि आगे हमारे जो आसपास का माहौल रहता है उसमें ऐसे लोग रहते हैं कि दूसरों की आध्यात्मिक यात्रा को बीच में बाधित करने का काम करते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ आध्यात्मिक का रास्ता मैं थोड़ा थोड़ा अध्यात्म में जाओ। सिर्फ जैसे मैंने कितनी बार आपसे बोला है, जैसे खाने में अचार लेते हैं थोड़ा सा, चटनी लेते हैं थोड़ी सी, उसी तरीके से अध्यात्म बस नाटकबाजी वाला ही उन्हें अच्छा लगता है। और कोई ज़्यादा जाता है आध्यात्मिक रास्ते में तो उसे उसके रास्ते को रोकने की कोशिश करते हैं कि ये सब ड्रामा अच्छा नहीं है, इसे अच्छा नहीं मानते। जैसे आध्यात्मिक बातें किसी से करो तो लोग, जैसे मैंने आपको बोला है ना, जैसे मनोरोगी जैसे मानने लग जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। मैं मतलब कि मैंने आपको बोला ना, मेरे पूरे जीवन का निचोड़ यही है कि जितनी ज़्यादा शांति में रह सकते हो उतनी ज़्यादा शांति में रहो। और ये मतलब कि आप जब इस रास्ते में अच्छे तरीके से जाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा है। पर लोग उस रास्ते में आगे बढ़ने से रोकने का काम करते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि कितना कुछ आपसे बोलना चाहे, ऐसा लगता है बोलती रहूँ। जैसे मेरे पूरे जीवन का निचोड़ यही है कि मतलब कभी ये सांसें मेरी जो चल रही हैं, इन सांसों के समाप्त चलना बंद होने से पहले हम सब जने कभी रह पाएंगे एक साथ, पता नहीं। जो भी मतलब सच में अध्यात्म को जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, मुझे सुनते हैं, मुझे इतना प्यार करते हैं, तो पता नहीं हम सब मिल पाएँ या नहीं मिल पाएँ। जैसे अभी माहौल ऐसा है ही नहीं, जैसे इतने लोग मुझसे बोलते हैं कि हमें आपसे मिलना है, बात करनी है, हमें आपकी बातें अच्छी लगती है। तो मेरा अभी है ही नहीं ना ऐसा मिलने का से कुछ मैंने बताया ना किसी को कुछ अ, कैसे हम बात करें, कुछ ऐसी माहौल बन ही नहीं रहा है। अब प्रभु से प्रार्थना ही की जा सकती है कि कुछ ऐसा कभी इतने ज़्यादा प्रभु प्रेमी जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, सच्चे दिल से प्यार करते हैं मुझसे, तो होता है। कौन नहीं मिलना चाहेगा इतने बड़े प्रभु प्रेमियों से। पर कुछ हैं ऐसी होती हैं समस्याएं जिनकी वजह से इंसान नहीं मिल पाता है। और जितना आप लोग मिलना चाहते हो उससे कहीं ज़्यादा मैं आप लोगों से मिलना चाहती हूँ। पर है ऐसी समस्याएं जिन से अभी है, मतलब हम दूर नहीं हो पा रहे हैं। तो वो भी मतलब अध्यात्म तो इतनी ज़्यादा बेशकीमती चीज़ है, मैंने जैसे आपको बहुत बताया है, इतना ज़्यादा कि उससे हर समस्या का समाधान हो जाता है। पर अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए अध्यात्म का मतलब कि लोग जैसे जाते हैं समस्याओं को दूर करने के लिए नहीं, मतलब आप सच्चा प्रभु प्रेम होना चाहिए। यानी कि अगर मतलब आपकी वो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी तो क्या आप प्रभु प्रेम के रास्ते से हट जाओगे? ऐसा तो नहीं ना है। सिर्फ समस्याओं के समाधान के लिए है, ऐसा नहीं। इसीलिए मतलब कि समस्याओं को ये नहीं कि हम प्रभु प्रेम का प्रभु से बोलें कि आप हमारी समस्याओं को दूर करो, ऐसा नहीं है। अगर बोलते ना हमें, मैंने आपको बोला ना कि मुझे गम भी कान्हा का चीज़ है, ये कान्हा की दी हुई चीज़ है। जितनी समस्याएं हैं जो भी हैं सब कुछ प्रभु का है, सब कुछ वो हमें देखता है कि हम कितना ज़्यादा प्रभु प्रेम में अपने आप को मतलब हर उसमें, चाहे हमें जितनी भी समस्याएं हैं उसमें भी हम उस प्रभु को याद रख पाते हैं क्या है, ये देखता है। जैसे मैं अपना हर विचार आप जो भी आता है, चाहे मैं गाना और मन भजन जो भी विचार आते हैं मन में, आप लोगों से बोलती हूँ। तो मेरे बोलने का बस यही रहता है, मतलब कि मैं मतलब कि सब कुछ परमात्मा है। कुछ जैसे रामकृष्ण परमहंस जी बोलते थे ना कि तुमको कुछ चीज़ गलत लगती कैसे, कुछ चीज़ बुरी लगती कैसे, कि सब कुछ परमात्मा है, कण कण परमात्मा है, कण कण में परमात्मा नहीं, कण कण ही परमात्मा है। तो हम पर हमको तो दिख जाती है ना, मतलब बुरा लग जाता है, गलत लग जाता है, तो क्यों लग जाता है? तो एक मतलब हम उस टाइम पर जब हमें लगता है गलत कुछ चीज़ लगती है, बुरी कोई चीज़, तो इसका मतलब ये है कि हम उस टाइम पर वो प्रेम के रास्ते से हट जाते हैं, हमें बाहर का जो माहौल होता है वो अपनी गिरफ्त में ले लेता है।
तो बस मेरा ये रहता है आप लोगों से कि कितना मैं आपको और कितनी बहुत सारी बातें हैं, मैं कितनी जो बताऊँ आप लोगों को, ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी बताते-बताते, इतनी सारी हैं। तो मैं आपको एक जैसे बात बता रही थी कि बताने का कुछ वो नहीं है कि जैसे पर बताए बिना रहा भी नहीं जाता है। ऐसा ऐसा लगता है कि आप लोग मतलब कि प्रभु प्रेम को ना छोड़ें बस, और कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि एक बार पता है क्या हुआ मेरे साथ, ऐसा लगता है कि सब कुछ बताया जाए आपको, प्रभु प्रेमियों के साथ तो सब कुछ बताया जा सकता है ना। तो कि क्या हुआ क्या है, मतलब जैसे कोई मतलब नहीं है बताने का कि आप मुझे कुछ मुझे रिस्पेक्ट दें, इस बात से कुछ नहीं चाहिए। बस ऐसा है कि जो मेरे साथ हुआ है और साँसें चलने से पहले मैं आप लोगों को बता पाऊँ, ताकि आप लोग मतलब कि आपको कोई प्रभु प्रेम के रास्ते से हटाने की कोशिश करे तो आप ना हटो, क्योंकि उससे कीमती कोई चीज़ नहीं है। मेरे तो मैंने बोला है ना, मुझे तो बस मतलब जैसे हमें खुद पता है, चाहे हमें तब हमने अगर हमें खुद कुछ चीज़ पता है तो हमें दूसरा बोलेगा तो हम बोलेंगे नहीं आप बोलते रहो। तो वही बात है जो मेरे साथ हुआ है सच में, वो मैं आपको बता रही हूँ। और बहुत सारी बातें में हुई है, मैं कितनी जो बताऊँ, सोचती हूँ कितनी बताऊँ, कितनी बता दूँ आप लोगों को, कि ताकि आपको कोई भी प्रभु प्रेम के रास्ते से हटा ना पाए। सच्ची प्रभु भक्ति यानी बनावटी वगैरह नहीं है। सब कुछ मतलब आपकी साँस-साँस में प्रभु प्रेम के सिवा कुछ और हो ही ना, है। और सब कुछ चीज़ मतलब कि जैसे रामकृष्ण परमहंस ने बोला कि आपको कुछ चीज़ बुरी लगे ही ना, आप उस अवस्था में रहें। कुछ चीज़ गलत लगे ही ना, प्रभु के सिवा और कुछ रहे ही ना, हर चीज़ प्रभु की है, कोई भी विचार सब कुछ इतना ज़्यादा उसमें वो हो तो आपके फिर और रहा रहा क्या, सब कुछ प्रभु है और कुछ नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मतलब कि ना ऐसा हुआ हमारे साथ, मैं इसीलिए आपको बताती हूँ कि आपको कोई डगमगा रास्ते से हटा ना पाए, ऐसे डगमग वाली अवस्था ना हो आपकी, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। और कुछ मतलब नहीं है इसे, मतलब कि कुछ गलत तरीके से कोई सोचे ना इस बार कि ये क्यों बता रहे हैं हमें इस है, तो कि बनावटी बातें तो नहीं है कहीं, ऐसे लोग सोचते हैं ना, वो लोग मतलब आ जाते हैं सबके अंदर विचार, तो उसका कुछ मतलब नहीं है। कोई अगर बनावटी सोचे तो वो उसका मतलब है, पर सच्ची में हुआ है। और अगर मैं मतलब आपको जैसे बनावटी वो करूँगी तो फिर फ़ायदा क्या है? फिर तो मेरे खुद के लिए वो है ना, वो तो नुकसान, मतलब कि इसका मतलब मैं बनावटी बोल के मुझे फ़ायदा क्या होगा? मैं चाहती नहीं कि मुझे फालतू की कोई रिस्पेक्ट अगर किसी से चाहिए ही नहीं, क्या करना रिस्पेक्ट तो जो लोग उसी टाइम अगर अभी रिस्पेक्ट कर रहे तो क्या उनका वो है कि थोड़े टाइम के बाद वो इंसल्ट नहीं करेंगे आपकी, कुछ तो नहीं पता ना कि कभी भी किसी को भी कोई भी विचार आ सकता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति कभी भी बदल सकती है हमारे लिए। अभी वो हमारे लिए ये सोच रहा है, कभी वो सोच रहा है, जैसे होता है ना कि आप कोई भी इंसान कुछ भी बोल सकता है, तो फिर तो इसलिए कुछ मतलब नहीं, पर मेरे साथ जो चीज़ हुई है सोचती हूँ आपको बताऊँ बस, और कुछ नहीं है। तो क्या हुआ कि एक बार मैं मतलब जो एक मेरे साथ मैंने बताया ना, एक छोटा सा मतलब बच्चा था, तो वो हम था मतलब हम और वो थे, मैं और वो थे बच्चा। तो वो ऐसे ही मतलब होता है, जैसे रहते हैं साथ में, इधर-उधर घूमते फिरते रहते हैं। तो मैंने जैसे बोला कि बहुत सारी बातें जैसे हो जाती हैं, ऐसे आश्चर्यचकित हो जाता है इंसान, कैसे हो गई? मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई है आश्चर्यचकित होने वाली, कि वो हुई है सच में हमारे सामने, हमें खुद आश्चर्य हुआ ये क्या। और फिर ऐसा लगता है कितना ज़्यादा विश्वास बढ़ जाता है कि प्रभु प्रेम के सिवा कुछ है ही नहीं। मतलब हमारे प्रभु प्रेम के रास्ते से हमें मैं जैसे जैसे अच्छे तरीके से हमें विश्वास दिला देता है कि इसके सिवा कुछ और है ही नहीं, मतलब इससे बेशकीमती कोई चीज़ ही नहीं है। मैंने बहुत सारी बातें आपको पहले ही बताई है ना। तो जैसे वो बच्चा था मेरे साथ, और हम ऐसे ही मतलब जो होती रहती बातें वैसे ही हो रही थी। और एकदम से जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताई है, कबूतर वगैरह की बातें बताई, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बातें हुई हैं। तो पहले भी मैंने बताई हैं कितनी। तो वह उसी टाइम जो मैं और वो बच्चा था, और हम जैसे ऐसे ही जो कुछ ज़्यादा
ऐसे जैसे होते ही हैं, ऐसे बातें बातें करते रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं ऐसे ही। और कि उसी टाइम मतलब घर के अंदर थे हम, हैं, और हम ऐसे कह रहे थे हमें कुछ वो नहीं कि अभी हमारे पास इतनी बड़ी परेशानी मतलब होने वाली है कि बाहर का जो माहौल है वो इतना ज़्यादा हमें हमारी शांति की अवस्था से हमारे हटाएगा। हैं, ऐसी ऐसा हुआ कि उसी टाइम एक चिड़िया आई, और पता नहीं कैसे वो चिड़िया मतलब जैसे कि बहुत ज़्यादा वो करने लगी, परेशान होने लग गई, मतलब जैसे वो उसे कोई परेशान कर रहा बहुत ज़्यादा, और हम भी आश्चर्यचकित हो गए ये क्या हो गया एकदम से। मतलब कि जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो, और जैसे पंखों को ऐसे ऐसे करी, मतलब कि खिड़की की जाली पे ऐसे कर रही, जैसे खिड़की में जैसे जाली लगी होती है उसमें, और जैसे पंख फड़फड़ा रही हो, जैसे यूं करके जैसे हमें कुछ बोलना चाह रही है अपने पंख। हम सोच रहे क्या हो रहा है क्या हो रहा है, और बहुत देर तक वो ऐसे ही करती रही। और हम सोच रहे कि जैसे किसी चिड़िया को कोई परेशान कर रहा होगा, और बहुत ज़्यादा दुखी कर रहा है ये ना। और हमें पता ही नहीं चल रहा क्यों हो रहा है ये उसके साथ, वो ऐसी ऐसे क्यों कर रही है जाली में। अपनी अपनी जो चोंच होती है वो चोंच मारने में लगी, पंखों को मारने में लगी, जैसे कोई उसको बहुत ज़्यादा दुख दे रहा है वो। हमें बोल रही जैसे कि बचाओ वो मुझे, हैं। और हम बहुत देर तक देखते रहे कि क्या करें, हम कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो अपने आप ही जाली में चोंच मारी ऐसे ऐसे कर रही, तो समझ ही नहीं, देर तक हम देखते रहे। और जैसे ही मतलब कि और वो ऐसे ऐसे करते करते वो जैसे ही यूं करके उड़ी, हैं। और वो उसी टाइम जो बाहर के मतलब कि आसपास के होते हैं माहौल के लोग, जो ऐसा माहौल होता है उन लोगों का, मतलब सोचना समझना कि उनको प्रभु प्रेम से कुछ मतलब नहीं रहता। वो मतलब कि हमारी प्रभु भक्ति को देख के उल्टा उनको परेशानी हो जाती है। वो सारे लोग आके मतलब कि जो मेरे साथ बच्चा था उसको उसी तरीके से परेशान करने लग गए, हैं, बिल्कुल वैसे ही। और वो बच्चा इतनी देर तक जैसे वो चिड़िया परेशान हो रही थी ना, ऐसे बिल्कुल वो बच्चा उसी तरीके से परेशान होने लग गया। और जैसे हो जाता है ना, हम सामर्थ्यहीन अपने आप को समझने लग जाते हैं, जो बाहर का माहौल होता है वो उनके अंदर प्रभु भक्ति का नामो निशान भी ही नहीं है होता। और वो ऐसे परेशान करने लग गए कि जैसे वो चिड़िया तड़प रही होगी, जैसे भट मतलब बहुत ज़्यादा परेशान अपने आप को महसूस कर रही थी, वैसे ही वो बच्चा होने लग गया परेशान। क्योंकि वो मैं और वो बच्चा था, और वो बच्चा मतलब कि वही वाली बात होती है ना कि हमारे आगे पीछे का जो माहौल होता है वो हमें मतलब अपनी गिरफ्त में ले लेता है, हम कुछ कर ही नहीं पाते। अपने आप को सोचते हैं हमारे पास तो सामर्थ्य ही नहीं है, बिल्कुल अपने आप को सामर्थ्यहीन समझने लग जाते हैं कि हम क्या करें, हैं। तो उसी तरीके से वो बच्चा मतलब कि इतना ज़्यादा दुखी हो गया, बहुत देर तक वो इतना ज़्यादा दुख लगा, और मतलब इतनी ज़्यादा बुरी अवस्था हो गई। जैसे वो चिड़िया हमें रो रो के जैसे बता रही थी, है कि तुम मतलब जैसे वो परेशान थी उसी तरीके से वो बच्चा हुआ। और मतलब कि कुछ समझ ही नहीं आता है कैसी कैसी चीज़, मैंने उनको बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें बताई हैं कि कितनी चीज़ें उसमें मतलब कि वो थोड़े टाइम पहले ही सब कुछ दिखाई देता है, और वो वही चीज़ें फिर दोबारा हमारे साथ होती हैं, बहुत अनलिमिटेड, मतलब बताई ही नहीं जा सकती, इतना समय ही किसके पास है सुनने के लिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। और मतलब कि वो अभी तक वो मतलब पूरा आँखों के सामने वो सीन है कि किस तरीके से वो चिड़िया ऐसे कर रही थी, और उसी तरीके से उस बच्चे को वो बाहर के जो मतलब प्रभु प्रेम से जिनका कोई वास्ता ही नहीं है, उन लोगों ने उस बच्चे को उसी तरीके से परेशान किया जैसे वो चिड़िया थी। जैसे चिड़िया बता रही थी कि मैं जैसे परेशान हो रही हूँ ऐसी परेशानी तुम्हारे पास, मैं तुम्हें मतलब परेशान होके बता रही हूँ कि ऐसी परेशान तुम लोग होने वाले हो। और मतलब कि हमारे पास कुछ भी जैसे हम साधनहीन समझते हैं अपने आप को, कि हमारे पास कुछ साधन ही नहीं है ऐसे ऐसे लोगों से बचने का, जिनके पास प्रभु प्रेम है ही नहीं बिल्कुल भी। प्रभु ने उन पे कृपा करी ही नहीं है, वो मतलब उन्होंने अपने आप को इस लायक बनाया ही नहीं है कि प्रभु उनसे प्रेम कर पाएँ। ऐसा उनके साथ हो रखा है, तो वो औरों को भी प्रभु प्रेम से दूर करना चाहते हैं। तो मेरा बताने का यही मतलब रहता है आपको कि आप लोगों को लोग कितना भी ऐसा माहौल बने, आप उस माहौल से हटने की कोशिश करो। चाहे वहाँ पे रह के आपको कितना बड़ा फ़ायदा भी हो रहा हो, वो फ़ायदा नहीं है, वो ऐसे जैसे हमारी आँखों का धोखा है, हमें ऐसा लगता है कि वो फ़ायदा है, वो फ़ायदा नहीं है, वो बहुत बड़ा नुकसान है। वो मतलब उस टाइम पे समझ नहीं आता, बाद में समझ में आता है।
तो फिर बहुत ऐसी बहुत ज़्यादा घटनाएँ हुई हैं। और एक बार जैसे वही वही बच्चा था और बच्चे के साथ मतलब कि वो रूम में लेटे हुए थे ऐसे ही, मतलब जब भी कभी लेटे रहते हैं कभी कुछ ना, तो मतलब जैसे हो जाते हैं, ये माहौल जो बाहर का होता है वो मतलब थोड़ी टेंशन दे देता है किसी किसी बात में, कि मतलब हर टाइम प्रभु प्रेम से हमें हटाने की कोशिशों में लगता है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि मेरा सबसे अच्छा टाइम यही होता है जब मैं आपसे बातें करती हूँ, आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, वही होता है सबसे अच्छा टाइम। और कोई होता है तो उन लोगों को ये सब अच्छा नहीं लगता, वो नाराज़ रहते हैं इस बात से, तो वो मतलब जैसे दुख देने की कोशिशों में लगे रहते हैं। तो उन्होंने जैसे मतलब ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं, ऐसा व्यवहार कर देते हैं जिससे हमारा मन जैसे विचलित हो जाता है। तो वैसे तो ऐसा ही कुछ उन्होंने ऐसे किया था। तो मैं और वो बच्चा जैसे लेटे हुए थे, मतलब जैसे लेटना बैठना ऐसे चलता रहता है। तो जैसे थोड़ा जब मैं उस बच्चे के साथ ऐसे उसके साथ लेटी हुई थी और वो भी, तो ऐसा मन में ऐसे विचार आ रहे थे कि ये कि हमने क्या बिगाड़ा है किसी का, क्यों हमें इस तरीके से वो किया जाता है कि ऐसे ना, कि हम वो जो भी है परमात्मा हमारी कितनी परीक्षाएं लेगा ऐसे ना। तो जैसे थोड़ी सी ऐसा लगा जैसे कि विचार हटे और थोड़ी सी झपकी जैसी आई है, और झपकी में ऐसे सोचते सोचते मतलब झपकी सी आई। और मतलब ऐसा लगा जैसे कि हम अ, मैंने शायद पहले भी आपको थोड़ा बहुत बहुत बार होती है, मुझे बहुत चीज़ें होती हैं। तो ऐसा लगा कि मतलब बहुत बड़ा जैसे आर पार दिखने वाला, जैसे कि बहुत बड़ा, जैसे मैंने बताया ना आपको, जैसे साब उसका सर्फ का झाग होता है जैसे ना, उसमें बबल वो नहीं बैलून जैसे हो जाता है गुब्बारा टाइप, तो वो हो गया। आया और हमारे पास ऐसे, और बहुत ज़्यादा जैसे कि ये जो आध्यात्मिक लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ साफ बिल्कुल बहुत बार हुआ है चीज़ें, वो मैं जैसे कि आती हैं एहसास करती, मतलब जैसे हमारे जैसे बहुत ज़्यादा जब अच्छा सा फील नहीं होता तो उसको मतलब बहुत अच्छा सा फील करवा के जाती है, ऐसा एहसास करवा के कि हम आपके साथ हैं। वैसे तो हर टाइम ही रहते हैं ना, पर जब जैसे ऐसा है तो उस टाइम पे ऐसा हुआ। और ऐसा बहुत बार मैंने आपको बताया है कि मतलब जब मैं कैसे बाहर बैठी हुई थी, बारिश में बैठी हुई थी, और जैसे बारिश में बैठे बैठे बहुत ज़्यादा जैसे होश ही नहीं है अपना, जैसे बोलती हूँ ना कि जैसे जन्म से ही शांति का माहौल मिल गया है और लोगों के मुकाबले, जैसे और लोग बोलते हैं इतना मिलता नहीं है, पर मेरा ऐसा हुआ है कि मेरे को मिला है। तो जैसे हर टाइम ही जैसे कि ध्यान की अवस्था हो जैसा ऐसा ऐसा माहौल मिल जाता था। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोगों को हमारे उस शांति की अवस्था से भी वो परेशानी हो जाती है कि इनको क्यों इतनी शांति महसूस हो रही है, तो हमें अशांति का वो करते हैं, हमारे अंदर भी अशांति स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो हम मतलब बहुत सारी टाइम मुझे जब भी मैं ऐसे परेशान होती हूँ और ऐसे सोचती हूँ कि यार इतनी सारे शरीर है, तो ये शरीर हमेशा उसी जगह पे रहे जहाँ पे शांति रहे, और इस शरीर से भी किसी के लिए अशांति वाला माहौल ना बने, ऐसा कोई कार्य इस शरीर से ना हो जिससे किसी को अशांति मिले। तो मतलब कि जब जैसे मैं किसी अशांति वाले माहौल में जाती थी या हो जाता है, जैसे कोई लोग ऐसा अशांति ला देते हैं हमारे ज़िंदगी में, तो मतलब जैसे फिर मैं प्रार्थनाएँ वगैरह मन में आ जाती ना कि मुझे नहीं रहना है इस अशांति में। तो ऐसा लगता था जैसे कि मतलब कि साफ साफ दिखाई था अभी तक भी है कि मतलब बहुत ज़्यादा धार्मिक जगहों में जैसे मैं हूँ, आध्यात्मिक जगहों में गई हुई हूँ मैं, है। और मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक लोग हैं जिन्होंने अपने आप को पूरी दुनिया में स्थापित किया है कि हम अपना इतना सबने उनका इतना मान सम्मान किया है जिन्होंने अपने आप को अध्यात्म के लिए ही पूरा समर्पित कर दिया अपना जीवन, जिन्होंने उन लोगों ने मुझे अपनी
पास रखा हुआ है, मैं उनके पास हूँ। एक-एक चीज़ मतलब कि इतना साफ-साफ दिखाई था अभी तक, क्या मुझे बहुत पहले भी दिखी वो चीज़ें। मतलब कि बहुत, मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको वो एहसास नहीं करा पा रही हूँ वो चीज़, मेरे पास शब्द नहीं हो रहे हैं, मैं आपको किन शब्दों, क्योंकि शब्दों की तो लिमिट है ना, है। और मैं जो आपको बता रही हूँ, जो एहसास कराने की कोशिश कर रही हूँ, वो अनलिमिटेड है। वो तो जो अनलिमिटेड कैसे बताऊँगी मैं लिमिट की चीज़ों से, हैं। जैसे बोलते हैं शब्द तो प्याला है, और प्याले में कितनी कितनी चीज़ें आएँगी, प्याला जितना छोटा ही होगा ना, हैं। और मैं आपको बहुत बड़ी चीज़ बता रही हूँ, मैं बता नहीं पा रही हूँ, मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे हैं, वो एहसास नहीं करा पा रही हूँ। जैसे मैंने आपको कितनी बार बोला है, मैं आपको अब जो मुझे एहसास होता है, मैं सोचती हूँ आपको करवाऊँ, पर मैं वो एहसास तभी करा पाऊँगी ना, जो मतलब कि आप और मतलब मैं, ऐसा लगता है कि मैं आप में जब समा जाऊँगी तभी वो एहसास करा सकती हूँ। वैसे वो एहसास जैसे मैं आपको करा ही नहीं पा रही हूँ। जितना भी मैं आप लोगों के साथ इतनी बातें करती हूँ, इतना बोलती हूँ, कोई मतलब ऐसे मतलब बोल-बोल के तब भी नहीं करा पाती हूँ। ऐसा लगता है मैं सामर्थ्यहीन अपने आप को समझती हूँ, हैं। ऐसा लगता है आप लोगों में समा जाऊँ मैं, तभी हो पाएगा एहसास, वैसे तो हो नहीं पाएगा। ऐसा लगता है कि बस कितना कुछ आपको बताऊँ कि वो चीज़ इतनी बेशकीमती है, उससे बेशकीमती कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई भी अध्यात्म के रास्ते से हटाने की कोशिश करे तो बिल्कुल भी नहीं। पर वो मतलब कि बनावटी अध्यात्म नहीं, सच का, सच्ची-मुच्ची का, मतलब असली, जिसके लिए आपको कोई मतलब कि हटाने के लिए कितना भी बोले, दुनिया की जिन चीज़ों को बेशकीमती माना जाता है वो बेशकीमती चीज़ें आपको दे, पर आप मतलब जैसे खुद ही नहीं, आप मतलब खुद ही एक्सेप्ट कर ही नहीं पाओगे उन चीज़ों को। आपका पूरा मतलब जैसे रोम-रोम में वही समा जाएगा। जैसे जैसे होता है ना कि हमें अगर कोई चीज़ पता चल जाए, हमें 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 ये पता हो कि बाहर मतलब कि अंधेरा है, और कोई बोले नहीं उजाला है, तो आप बोलोगे नहीं, आप बोलते रहो, ये तो पता है ना कि मैंने देखा है। तो फिर वही बात, जैसे आपको खुद कोई भी बोलता रहे कुछ भी, पर आपको पता है सच क्या है, तो आप वही मानोगे, हैं। तो वही वाली बात, फिर अब बाहर के लोग कितना भी आपको कुछ भी बोलते रहे, तो फिर वही आ जाती है ना, सारी बातें वही आ जाती हैं कि सबसे बेशकीमती आपके लिए वही हो जाता है। जब आपको पता चल जाता है सबसे बेशकीमती चीज़ क्या है, तो फिर दूसरे लोग कुछ भी बोलते रहें कि दूसरी चीज़ें बेशकीमती, वो नहीं रह जाती है आपके लिए। जब तक आप खुद बहुत, मैंने बोला ना, बहुत ज़्यादा गहराई से हर चीज़ को नहीं देख लोगे, तो फिर तब मतलब मैं आपको कितना, मतलब ऐसा लगता है इतनी सारी चीज़ें हुई, इतनी सारी बातें हुई हैं, कितनी जो बताऊँ और किन शब्दों में बताऊँ, मैं जो बता ही नहीं पाती हूँ। ऐसा लगता है कितना बता दूँ, कितना एहसास करा दूँ आपको। मेरे मतलब अपने आप को ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा वो समझती हूँ कि मैं बता ही नहीं पा रही हूँ इतनी सारी बातें। मतलब जैसा ऐसा लगता है जैसे जितना महत्वपूर्ण मेरे लिए है, उतना ही महत्वपूर्ण आपके लिए भी हो, वो एहसास आपको भी हो पाए। आप प्रभु प्रेम के रास्ते में चलो तो उससे बेशकीमती आपको कुछ ही ना लगे, चाहे बाहर की दुनिया कितना भी आपको बोलती रहे, हैं। क्योंकि उससे खूबसूरत चीज़, उससे बेशकीमती चीज़ कुछ भी नहीं है। ये तो मतलब जैसे कि एक, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोला है ना, कि जैसे कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा खजाना है, और उस खजाने तक कोई ना पहुँचे, इसीलिए रास्ते में कुछ मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मतलब जो खजाना, खजाने में तो बहुत ही ज़्यादा बेशकीमती चीज़ें हैं, और रास्ते में थोड़ी थोड़ी बिन उससे बहुत ही नाम की ऐसी, जिसको बेशकीमती थोड़ा बहुत बोलते हैं, वो चीज़ें डाली हुई हैं, ताकि आप उस बेशकीमती चीज़ तक ना पहुँच सको, जो सबसे बेशकीमती उस तक ना पहुँचो। इसलिए रास्ते में ही जो कम बेशकीमती है, उन्हीं चीज़ों पे रह जाओ, उन्हीं चीज़ों को पा के रह जाओ, उस चीज़ तक ना पहुँच सको। इसीलिए जितनी भी चीज़ें हम जन्म से हमें बताई जाती हैं, ये बेशकीमती है, ये है कीमती, ये वो कीमती, ये सब चीज़ें आपके लिए वैसी हो जाती हैं, फिर और कोई चीज़ कीमती लगती ही नहीं है।
मतलब शब्दों में उस चीज़ को बताया ही नहीं जा सकता, वो इतना खूबसूरत एहसास है। मतलब इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। ऐसा लगता है कितना बताऊँ। मतलब कि जैसे जब भी मैं ज़्यादा परेशान हो, मतलब होता है ना, मन ख़राब कर देते हैं बाहर का माहौल, ऐसा बना दिया जाता है आपके लिए, जिससे आपका मन ख़राब हो जाए, दुःख हो जाए आपको। तो जब भी जैसे